एफआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने जा रही है। यूपी में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम लिस्ट से कट सकते हैं। इस ड्राफ्ट में करीब 12,55,00,000 मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी होगी। एफआईआर से पहले उत्तर प्रदेश में 15,54,00,000 वोटर्स थे, लेकिन अब 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटने के बाद 12,55,00,000 वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो सकती है। आज ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद वोटर्स के पास पूरे 1 महीने का वक्त होगा। ये दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति इंडिया टीवी यदि देख रहा है तो वो ये जान ले कि अभी आपके पास 1 महीने का वक्त है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका नाम शामिल नहीं किया गया, अगर आपको ऐसा लगता है कि वोटर लिस्ट जो आई है उसमें कुछ आपत्तियां हैं, तो आप अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। 6 फरवरी से 27 फरवरी तक वोटर्स की आपत्तियों का समाधान होगा और फिर फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च को जारी कर दी जाएगी। तो सबसे ज्यादा वोट कटने वाले जिलों में विनोद जी हैं लखनऊ, फिर उसके बाद है प्रयागराज, फिर है कानपुर नगर, फिर आगरा। सारे शहरी इलाके हैं। कानपुर है। नहीं, मेरा तो वोट नोएडा में है। हाँ। मेरा वोट तो नोएडा में। 2003 वाले मैंने नोएडा में वोट डाला था। जब से मैं नोएडा में रह रहा हूँ, मैंने अपना वोट यहीं करवा लिया था और उम्मीद है मैं भी देखूंगा भाई मेरा वोट होना चाहिए। सारे कागज वागज जमा कर दिए थे मैंने अपने परिवार के सबके लोगों के। 4,48,000 में ये भी हो सकते हैं। 2 करोड़ कुछ नहीं, 4,48,000 कटा है आपके नोएडा में। अच्छा, हम क्यों होंगे भाई? हमारे पास सारे कागज डॉक्यूमेंट सबने जमा कर दिए थे। और अगर नहीं होगा तो हो सकती हैं। नहीं, अगर होगा तो दावा करेंगे। फिर 1 महीने का टाइम तो है ही। नहीं सर, वोट बैंक पर संकट, मुझे तो ये चर्चा करनी है। किसके वोट बैंक पर संकट है? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, किसके वोट बैंक पर संकट है? एक बताऊं आपको, या बवाल शेष? दरअसल हम लोग असल में कई चीजों को जनरलाइज कर देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी, जी सर, कि अगर विनोद अग्निहोत्री हैं तो बीजेपी के वोटर होंगे, अवधेश कुमार हैं तो समाजवादी पार्टी के वोटर होंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा कई जरूरी थोड़ी है कि हम अगर अग्निहोत्री हैं तो बीजेपी वोटर होंगे, हम दूसरी पार्टी भी हो सकते हैं, या हम अगर मान लीजिए यादव हैं तो हम खाली समाजवादी पार्टी के वोटर होंगे। कोई जरूरी थोड़ी है। वोट तो अग्नि को ही डाला जा मतलब वोट तो व्यक्ति अपनी इच्छा के हिसाब से। जी सर। देखिए, हर चुनाव में मुद्दा होता है, मुद्दे के हिसाब से लोग वोट डालते हैं। कई जगह उम्मीदवार को देखते हैं, कई पार्टियों के घोषणा पत्र होते हैं, उनकी तमाम सारे कंसिडरेशन से वोट डालें। ठीक है, मोटे तौर पर मान लिया जाता है कि भाई ये सवाल फलाना वर्ग इसका समर्थक है, ये इनका समर्थक है। जैसे बीजेपी के बारे में माना जाता था कि शहरों की पार्टी, आज तो बीजेपी हर जगह है। गांव में भी उसका उतना आधार है। ये कहना कि बीजेपी खाली शहरों की पार्टी है, उदाहरण तो खत्म हो गई। समाजवादी पार्टी के बारे में माना जाता है कि भाई वो देहातों में ज़्यादा उसका असर है, लेकिन शहरों में एक बड़ा वर्ग उसका है जो उसके साथ जुड़ता है। भाई कानपुर जैसे शहर में 2-2, 3-3 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है। कम से कम 2 सीटें तो आरनगर और सीसामऊ समाजवादी पार्टी के पास है। तो इसलिए ये मानना कि अगर शहर का वोट कट रहा है तो बीजेपी का कट रहा है और देहात का कट रहा है तो सपा का कट रहा है, तो मैं इस थ्योरी से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। ठीक है सर, मुझे लगता है वोट जिनके कट रहे हैं। एक एंगल इसका भी है, केवल एफआईआर का नहीं, कि योगी जी जब दिल्ली आए तो बड़ी चर्चा थी। लखनऊ में भी दिल्ली आए हैं, पता नहीं क्या बात है, क्या चर्चा चलने वाली है, संगठन सरकार का समन्वय कैसा होगा। दिल्ली में वैसे बता दूं दर्शकों को भी, धूप अच्छी खिली थी, उन्होंने तो महसूस की होगी, और धूप में बैठ के बड़ी अच्छी दोनों के बीच में चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई। नहीं, जो उन्होंने प्रधानमंत्री को राम मंदिर का पूरा एक रेप्लिका भेंट किया है, वो स्थानीय कला के, आप जानते हैं कि उसमें चांदी और सोने, हाँ, वो किया हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। और इसलिए दिया कि ताकि वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में जा रहा है, उसकी तस्वीरें आएंगी तो वो देश और दुनिया में जो है, और भारत की जो एक कला है वो दुनिया में जाए और उसका व्यावसायिक लाभ भी मिले। देखिए, इस समय योगी जी आए थे, और योगी जी ऐसे भी दिल्ली जब आते हैं तो सभी नेताओं को फ़ोन करते हैं और मिलते हैं। आप देखेंगे जब भी आए हैं तो अध्यक्ष से, प्राइम मिनिस्टर से, गृह मंत्री से, इन सबसे उनकी मुलाकात होती है। लेकिन इस बार की मुलाकात जो है वो 2 मायने में महत्वपूर्ण है। पहला तो कैबिनेट का विस्तार होना है। 60 मंत्री चाहिए, 54 उनके पास है, 6 पद खाली, तो 6 तो ऐसे ही खाली है। 2 मंत्री वहां से थे जो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस के आधार पर 2027 का चुनाव है, तो अब जो कैबिनेट होगी वो 2027 तक होगी, स्टेबल रहे। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर के साथ 1 घंटे की मीटिंग, अमित शाह जी के साथ फिर मीटिंग, फिर उसके बाद जेपी नड्डा और नितिन नवीन जी से तो कार्यकारी अध्यक्ष है। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे 1 दिन पहले, वो भी लोगों से मिल के गए हैं। ब्रजेश पाठक जी भी आए थे, वो भी मिल के गए हैं।
तो अब वो क्या है कि इस समय कैबिनेट को लेके पार्टी में ठीक है कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो अंततः उनका ही अधिकार होता है, लेकिन पार्टी में मिलजुल के विचार विमर्श के अनुसार चीजें होती है कि मंत्रिमंडल कैसा बनाना है।